अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब वो घड़ी आ गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग रिजम्पशन टुडे अगेन। और आज पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब 7:30 बजे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीम मध्य मुकाबिल होंगी। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूर ये बात करनी है, और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और फिर फ्रेंचाइज भी एक सरप्राइज़ में ख्याल में आपको ज़रूर मिलेगा कि हमें ये भी ज़रूर याद रखना है कि किन हालात से हम गुजरे हैं। हमारी कौम बड़ी ज़बरदस्त कौम है। आपको याद होगा कि जब PSL रोका गया तो उस पर रावलपिंडी स्टेडियम के करीब क्या हुआ था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि हमारा स्पोर्ट्स शो है, लेकिन सलाम पेश करते हैं अपनी हम तमाम अफवाज को, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कि क्या ज़बरदस्त किस्म का जो है उन्होंने एक अपनी महारत का मुजाहरा किया, हमारे सर फ़ख्र से बुलंद किया। और आज उसी की सेलिब्रेशन ही समझिए कि पाकिस्तान सुपर लीग जब स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि झंडे साथ लेकर आएँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान सुपर लीग ने आज मैच से पहले एक म्यूज़िकल जो है वो एक फ़ीस भी रखी है, जिसमें साहिर अली बग्गा अपने साथ जो है वो कौमी नगमे सुना रहे होंगे, इसी तरह असरार होंगे। और इसको एक फेस्टिविटी के साथ साथ एक नेशंस प्राइड और इसी तरह एक कहते हैं ना जज्बा हुब्बुल वतनी से भी इसको जोड़ा जा रहा है। सो इट इज़ अ सेलिब्रेशन टाइम एंड नथिंग बेटर देन टू सेलिब्रेट विद अ क्रिकेट। हम तो ईद पे भी क्रिकेट अगर आ जाए तो बहुत खुश होते हैं कि चले मैच देखने का मौका मिला है। बट आज हम दोबारा से PSL पे वापस आए हैं, आपके साथ सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को दोबारा तारुफ करा दूँ, और चंद दिनों की गैर हाजिरी के बाद PSL के लिए फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल इलियास साहब, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल, अमेजिंग लास्ट वीक क्रिकेट को धचका ज़रूर पहुंचा, बट जो हमने अचीव किया है द नेशंस प्राइड, एक हमारी जो कहते हैं ना एक जो हमने कल देखा कि यौम तशक्कुर भी मनाया गया, वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, और जाके उन्होंने सारी बातें भी की, शौदा के घर भी गए, उन्हें भी हम सबको सलूट और ख्वाजा तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। तो फैसल, आई थिंक द क्रिकेट comes with the celebration and the festivity, nothing I think better than this. एब्सोल्युटली। और जितना हम शुक्रगुजार हों अपनी अफवाज का, अपने पॉलिटिशियंस का, सब ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। हमारे मीडिया का किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ें हैंडल हुई हैं, सो आउटस्टैंडिंग। और मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कहूँगा, फिर क्रिकेट की तरफ चला जाऊँगा कि एज ए नेशन हमारा सबका जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी बिल्ड हुआ है। बिल्कुल, पूरी दुनिया को पता चला है कि हम एज ए नेशन जो पुराने पाकिस्तान के टैलेंट की और यूनिटी की बातें होती हैं वो दोबारा जो हम माजी में पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, वो ऐसा लगता है कि वही पाकिस्तान वापस आ गया। तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड साइंस। और अच्छी बात यह है कि देखें, जब हम अपने शो को उस वक्त एंड कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि PSL रुका है तो IPL भी वहाँ पे रुका था। बिल्कुल। और आज हम जो है दोनों चीज़ें शुरू हो रही हैं, ज़्यादा पॉजिटिविटी से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम आज दोबारा PSL का दोबारा इफ्तिताह होगा एक तरह से। और क्योंकि हमारे मैचेस भी कम हैं दूसरी लीग्स के मुकाबले में, और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर कमिंग बैक, व्हिच अगेन इज अ इवन बिगर साइन फॉर ऑल ऑफ अस। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से मैचेस अच्छे हों, और अब मुझे लगता है कि हम क्रिकेट की तरफ आ सकते हैं। जी क्रिकेट पे जाएंगे। लेकिन इस एक हफ्ते एक बड़ी ज़बरदस्त जोग्राफियाई तब्दीली भी हुई। आप लाहौर गए कभी? हाँ, डेफिनेटली हम भी गए हैं। सुना है वो समंदर भी आ गया था इस दौरान एक हफ्ते में। हाँ, बहुत सारी। मैंने इसीलिए कहा कि हमारा मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल। चले, ये तो खैर एक फ्रेंडली बेंटर हम अब रात रखेंगे, जो कि समंदर अब लाहौर में आ गया था। हालांकि कराची में जब वो आते हैं हमको ही कहते हैं देखें आ जाए, आपके पास समंदर नहीं है। चलिए जी, बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला कराची किंग्स। डोंट फॉरगेट, वैसे आप सबको याद है, मुझसे फैसल से ज़्यादा आपको याद होगा चूँकि आप सब भी बड़े कीन फॉलोवर हैं, बट पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे। बट पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, हियर यू गो, डेविड वार्नर वर्सेस बाबर आजम। दिस इज गोइंग टू बी वन एपिक क्लैश। टाइम याद रखिएगा, टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, 7 बजे टॉस है, 7:30 बजे मैच है। रावलपिंडी में ही आज मुकाबला होगा, उससे पहले शायद गालबन 6 या 6:30 बजे जो है वो आपकी नशरियात भी वहाँ शुरू हो जाएगी। बट फैसल, कमिंग बैक टू क्रिकेट नाउ, मज़ा आ रहा है यार ये सोच के कि दोबारा से PSL देखेंगे। और जिस तरह के इस वक्त कांटेदार मुकाबले, बाबर नोज़ कि मुझे जीत चाहिए ताकि मैं लाहौर वाले मैच को थोड़ा सा कम प्रेशर में लूँ। कराची को पता है कि उनको भी दोनों मैच में से एक मैच जीतना है, तो ऑल टू प्ले फॉर नाउ। यस एब्सोल्युटली। हमारे जो लीग का टेबल था वो बहुत ही एक्साइटिंग था। पॉइंट्स टेबल पे दिखाई गई दोबारा, पूरी सारी जो टीमें हैं वो दे कैन ऑलमोस्ट मेक इट टू द टॉप 4 एक्सेप्ट फॉर मुल्तान सुल्तान्स। तो बड़ा अच्छा सिचुएशन है। और देखें, ये जो ब्रेक भी था वो एक तरह से पॉजिटिव हो गया, बिकॉज उस दौरान एक अजीब सी कशमकश थी कि हम क्रिकेट की तरफ फोकस करें या उस तरफ। लेकिन अब जो लीग का मजा होगा मुझे लगता है और बेहतर हो जाएगा। और जो आज का गेम है, अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें और एक्सप्लेन करें तो यस, पॉइंट्स टेबल जैसे फैसल ने भी कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इज नाउ एक्चुअली वांट टू सिक्योर 1 और 2 पोजीशन, बाकी वो पहुंच चुके हैं। कराची नीड टू विन एटलीस्ट वन ऑफ देयर गेम टू मेक श्योर देयर प्रोसेसिंग टू द क्वालिफायर्स। देन इस्लामाबाद
अगेन इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, 5 मैच जीतने के बाद और 4 मैचेस हार गए, उनको भी मैच जीत चाहिए। फिर लाहौर और पेशावर, कल का मैच भी बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि मुल्तान इज़ ऑलरेडी आउट। बाकी बात कर लेते हैं जनाब, आज दोनों टीमों के स्क्वाड फैसल सामने लाते हैं ताकि लोगों को अपडेट पता चल जाए। पेशावर ज़ल्मी ने कल अनाउंस कर दिया था, फिर भी उनका स्क्वाड ले आए ताकि जो लोग आ गए हैं जो नहीं आए दोनों को डिस्कस कर लें। तो फैसल अलजारी जोसेफ चूँकि वेस्ट इंडीज़ की कमिटमेंट आ गई क्योंकि लीग आगे हुई है तो उनको अपनी नेशनल जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करना थी। उनके अलावा लेकिन मिच ओवन जो है वो नहीं आ सके चूँकि उनकी आईपीएल कमिटमेंट इस लीग के पोस्टपोन होने से पहले से हो गई थी। बारह फिर भी शायद उनको आना चाहिए था, ये एक अलग बहस है। लेकिन दे स्टिल मैनेज टू ओपन ल्यूक वुड जो कि उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। डैनियल सैम्स आ गए जो कि ऑलराउंडर है, बीबीएल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इज अ जेन्युइन फास्ट बॉलर। इसी तरह टॉम कोलर कैटबॉर हालांकि इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है बट इस टीम के कोर का हिस्सा हैं। फिर हम बात करते हैं तो मैक्स ब्रायन फैसल बहुत अच्छा खेले थे। सो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा पेशावर ज़ल्मी को तो कम अज़ कम, चूँकि इनके पास बॉलिंग में अहमद दानियार, मोहम्मद अली ने आके भी अच्छा परफॉर्म किया था बट वो लाहौर था। अब पिंडी के लिहाज से आप क्या देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि पिंडी के पिच देखें हाई स्कोरिंग गेम होते हैं यहाँ पे, लेकिन जो हार्ड लेंथ पे अच्छी बॉलिंग कराते हैं उनको हमने देखा है कि उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। और पेशावर का हमेशा एक खासा रहा है कि इनके पास स्पिनर्स बहुत सारे हैं, सुफियान मुकीम है, इस तरह आरिफ हैं, तो आरिफ याकूब हैं। तो लगता है कि ये एक बैलेंस साइड है और एक आध अलजारी जोसेफ के जाने से मुझे लगता है कि कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज अगर जिस तरह अली रज़ा बॉलिंग करा रहे हैं, जिस तरह बाकी बॉलर्स इनके बॉलिंग करा रहे हैं, अगर वो उसी तरह लाइन एंड लेंथ और ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे तो दे हैव इनफ फायर पावर टू मेक कराची रन फॉर द मनी। मुझे लगता है कि अच्छा फाइट होगा आज कराची के लिए। बिल्कुल, डैनियल सैम्स भी क्योंकि पहुंच चुके हैं और उनके जो स्टैट्स हैं T20 के बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेले लेकिन बीपीएल में ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में बड़े अच्छे परफॉर्म किया हुआ है। फिर हार्ड हिटर बैट्समैन भी है जो उनको चाहिए भी था नीचे, मुझे लगता है बहुत गिरा है वक्त के साथ। लेकिन हमने देखा है कि रावलपिंडी और लाहौर में आपको पेस ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि शाहीन और हारिस ने बहुत मार खाई है। आपको लाइन एंड लेंथ और हार्ड लेंथ पे, अच्छी लेंथ पे आपको बैट्समैन को देखते हुए आपने बॉलिंग करानी। ठीक है जी, कराची किंग्स पे आते हैं अब और इनके पास भी दे आर ब्लेस्ड कि इनके जो कप्तान हैं ऑस्ट्रेलियन, चाहे डेविड वार्नर अभी खेल रहे नहीं खेल रहे बट ही इज़ अ ब्रांड, ही इज़ अ पावर नेम। डेविड वार्नर इज़ हेयर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो इनके पास टिम साइफर्ट भी हैं, जेम्स विंस भी आ गए हैं। इसी तरह इन्होंने जॉर्ज मिन्सी एक और जो ऑलराउंडर है उनको हासिल किया। केन विलियमसन नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा इनके पास तब्दीलियाँ नहीं हैं। इनके तकरीबन एडम मिल तो पहले आउट हो गए थे। तो दिस इज़ कराची किंग्स राइट नाउ। और जो इनकी कंफर्मेशन मैंने को बता दी कि इनके तमाम ही जो मेजर प्लेयर्स हैं दे आर हेयर। और इसी तरह कराची ने जो अनाउंसमेंट की, फैसल आप कैसे देखते हैं जो कि अगेन इस टीम के पास अपनी कोर मौजूद है? देखिए इनके टॉप 3 जो है वो फॉरेन प्लेयर्स हैं। जी वार्नर हो गए, साइफर्ट हो गए और इसके अलावा एक और विंस हो गए। ये 3 आपके टॉप के प्लेयर्स हैं। और अच्छी बात ये कि देखिए वार्नर का वापस आना, एक ऑस्ट्रेलियन का वापस आना, हु इज़ द कैप्टन ऑफ द साइड, इस साइड को बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा। और हमने देखा है कि इस टीम में खुशदिल शाह और इरफान खान नियाजी जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं लोअर ऑर्डर में, बिल्कुल टॉप ऑर्डर में आपके ये 3 फॉरेनर्स हो जाते हैं। और नबी भी, ही इज़ ऑल्सो कम बैक। तो मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट साइड। कराची को तो कोई भी मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस सारे जो ब्रेक हुआ है उससे, बिकॉज आपके सारे प्लेयर्स आर देयर। और मुझे लगता है कि आज हो सकता है कि अगर ये फुल पेस अटैक की तरफ जाएं तो फवाद को ये दोबारा टीम में लेकर मुझे लगता है कि खिला सकते हैं। बिकॉज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ इनके पेस में कुछ अभी गुंजाइश है, बिकॉज कहीं कहीं हमने देखा कि उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं। सो ऑल टू प्ले फॉर कराची टुडे। बिल्कुल। और जॉर्ज मिन्सी इन्होंने स्कॉटिश प्लेयर है जिनके मुतालिक कहा जाता है कि बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, अजीब व गरीब किस्म के शॉट्स खेलते हैं। तो ये एक उन्होंने नया इजाफा ज़रूर किया अपनी लाइनअप के अंदर, चूँकि केन विलियमसन की जगह वो एक प्लेयर हायर कर सकते थे। तो दिस इज अनदर एक्साइटिंग। लेकिन विलियमसन ये था कि अभी तक एक भी मैच नहीं खेला था लीग में, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर कराची। बल्कि मुझे लगता है कि जो इनको नया एडिशन है शायद यही उनको कहीं एक बेहतर बैकअप देगा जहाँ अगर उनको जरूरत पड़ती है। जो पॉइंट है ना, मुझे लगता है कि हसन अली हैज़ बिकम क्वाइट अ वीक लिंक। बिकॉज देखा है कि हमने शुरू में अच्छे करते रहे लेकिन अब कहीं कहीं वो आखिरी के ओवर में 20 रन 30 रन का ओवर खा लेते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक वरिंग साइन है उनके लिए जिसको वो करेक्ट करना चाहिए। और लगता है ऐसे जैसे पाकिस्तान के सारे बॉलर्स की ये प्रॉब्लम बन गया है जो यू डू नॉट हैव डेथ बॉलर्स। वी डोंट हैव डेथ बॉलर। सबसे एक्सेप्शनल जो आपको अभी तक दिखा है वो अब्बास आफरीदी हैं, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। मोहम्मद अली भी स्ट्रगल किए हैं, व्हिच इज अ सरप्राइज। पिछले साल के वो सबसे टॉप बॉलर थे ठीक है डेथ ओवर्स में। सही। चलें पेशावर कराची की अगर हम बात करते हैं फैसल, तो कराची की अपने शहर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आपको याद है 4 में से गलबन वो 2 मैच जीते थे या 3 मैच, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 5 में से 3 जीते। यस एग्जैक्टली 5 में से 3 जीते थे। फिर हमने यही बात की थी जब ये बाहर जाएंगे इनका टेस्ट होगा, और नाउ टेस्ट इज एयर। पेशावर ज़ल्मी के लिए होम ग्राउंड है और उनके फ़ैन सपोर्ट यहाँ बहुत आती है, वहीं बसें चलती हैं, उनके सारे फैंस आते हैं, सारा एक येलो स्टम्प वाला सीन कर देते हैं। बट हाउ यू सी द मैचअप्स टुडे? क्योंकि अगर बात करते हैं
ल्यूक वुड वर्सेस डेविड वार्नर आई थिंक गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. मिडल ऑर्डर के अंदर मुझे नहीं पता, वैसे आपने सही कहा, लेकिन पेशावर ने फिर आखिर में फैसला ये किया था कि फास्ट बॉलर की तरफ चले गए थे। तो क्या वो आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम में से किसी को खिलाते हैं या फिर वो अपने फास्ट बॉलर पे? तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस पिच के लिहाज से आज डिसीजन क्या लिया था। पहले मैं पेशावर की अगर बात करूं कि फास्ट बॉलर से उनको लिटरली लीग में वापस लेकर आए, आखिरी 4 में से 3 मैच जीते हैं वो। जी। बट पिंडी में शायद उस तरह से कंडीशन नहीं होगी। तो हाउ यू सी देयर 11 कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्पिनर्स को खेले हुए बड़े दिन हो गए। देखिए मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में अली रजा भी पिछले मैच में बैठे थे वो। जी। तो अली रजा विल मेक अ कमबैक। ल्यूक वुड आपको पता ही है, अगर अल्जारी जोसेफ नहीं है तो ही इज गोइंग टू बी देयर इन द साइड। लीडर ऑफ द अटैक की लगता है तरफ कि आपको स्पिन में कोई एक ना एक आपको अच्छा चाहिए, चाहे वो आरिफ याकूब है, चाहे वो सुफियान मुकीम है। यू हैव टू हैव वन स्पिनर, क्योंकि आपको बीच में ब्रेक्स, चाहे वो स्पिन को हेल्प नहीं भी करता। हमने पिछले साल देखा था कि स्पिनर्स को लेके बहुत मुल्तान सुल्तान ने यूटिलाइज की थी कंडीशंस। मुझे लगता है कि अ स्पिनर हैज़ टू बी देयर इन द टीम पेशावर ज़ल्मी के लिए। और बाकी उनका बहुत ज़्यादा रिलायंस होगा अली रज़ा पे, ल्यूक वुड पे, और आपके अगर स्पिनर्स में आरिफ याकूब या कोई खेलता है, मुझे लगता है यार एक राइट आर्म लेग स्पिनर इज अ की इन दीस सॉर्ट ऑफ सिनेरियोस। अच्छा परफॉर्म किया आरिफ याकूब ने, बिल्कुल। और आपने जो एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज, बिकॉज देखें पिचेस जो है उनको भी रेस्ट मिला है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा कप्तान को सही रीड करता है। और जो आपने एक बात कही कि पेशावर के क्राउड की, तो देखें ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो चाहते हैं इस तरह की सिचुएशन जहां उनको क्राउड को खामोश कराना पड़े। बिल्कुल। दिस इज वेयर दे डू देयर बेस्ट। सिमिलरली विंस, और ये बड़े एक्सपीरियंस सीजन प्लेयर्स हैं इनके पास। ये लेजेंड्स एक तरह से, खासतौर पर डेविड वार्नर इज द ट्रू लेजेंड ऑफ इट्स अ क्लैश ऑफ द टाइटंस। मुझे लगता है बहुत ही बड़ा मुकाबला। यस, और ऐसे लग रहा है जैसे अभी 5:19 हुए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन 7:30 बजे के लिए इंतजार अभी भी जो है ना 2 घंटे लग रहे हैं। बड़ा तवील इंतजार है, जल्दी से मैच शुरू हो ताकि हम चीजों को देखें। पीएसएल की इंपॉर्टेंस इस दौरान आपको पता लगी, बिकॉज़ आपका प्राइम टाइम में जो बोरियत होती है, रियली मिस पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ हिस्सा जो है ना वो लाइफ का कम हुआ है। लेकिन इसको कंप्लीट होगा तो शायद हमें सबको इत्मीनान होगा। चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकी टीमों के स्क्वाड की अपडेट भी आपको देते हैं, क्योंकि तब्दीलियां हो गई हैं। तो आप सबके नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सी तब्दीलियां हुई हैं, कौन से प्लेयर आए हैं, और चंद प्लेयर जो नहीं आए उनकी रिप्लेसमेंट क्या है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब एक हफ्ते में बहुत कुछ तब्दील हुआ, तमाम टीमों के स्क्वाड भी एक तरह से अपडेट हुए हैं, और मैं बारी बारी आपको बता देता हूं ताकि आपकी नॉलेज में हो कि कौन से प्लेयर आ गए हैं और कौन से नहीं आ सके। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो देर ओपन एलिक हेल्स उनके पुराने स्टार प्लेयर हैं। रसी वंडर डुसन जो कि पहले नहीं आ सके थे, लेकिन साउथ अफ्रीकन जाइंट हैं, इस वक्त उनकी वनडे T20 टीम का हिस्सा हैं। बेन डवार्शिस वापस आए हैं। जिमी नीशम को उन्होंने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ने उनको हायर किया, और टाइमल मिल्स जो कि इंग्लैंड ताल्लुक रखने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं दीगर टीमों की, फैसल तो कोयटा, हाँ यस, इस ब्रेक का उन्होंने फायदा वैसे वनडे डुसन वापस आ गया। अगर ये इस टीम के साथ अगर आखिरी मैच जीतते हैं और प्लेऑफ्स में जाते हैं तो नाउ दे विल हैव अ मच बेटर कॉम्बिनेशन। एब्सोल्युटली, ये इस्लामाबाद, और इसमें ये भी फैशन को एडवांटेज हो गया कि शादाब की इंजरी आपको याद है, ही वाज इंजर्ड, वो भी रिकवर हो गए और ही इज ऑल सेट टू प्ले नाउ। तो इस्लामाबाद में जनाब ये तब्दीली है। जेसन होल्डर का जरूर इनको नुकसान होगा क्योंकि वो इनके लिए बड़े फॉर्म में थे। इसी तरह कॉलन मुंद्रो नहीं आ रहे जो कि इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो फैसल इनके पास प्लेयर अच्छे तो आए, लेकिन जो गए हैं वो भी अच्छे खासे प्लेयर थे, और दोनों परफॉर्मिंग प्लेयर्स गए। यस, परफॉर्मिंग प्लेयर। मनरो पे भी ये काफी डिपेंड कर रहे थे, और जेसन होल्डर अभी तक के शायद सबसे मोस्ट विकेट टेकर्स में भी हैं। यस, और फिर रन्स भी किए हैं आई थिंक। तो अब देखिए किस तरह के जैसा ऑलराउंडर आ रहा है तो कवर अप प्लेयर तो अच्छे हैं। यस, जिमी नीशम जबरदस्त ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान में खेलने का अच्छा तजुर्बा रखते हैं। सारे खिलाड़ी इन द मिडिल ऑर्डर्स, बैटिंग इज आउटस्टैंडिंग। यस, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर राइट नाउ, और आपका करंट स्टार हो, और वो फिर साउथ अफ्रीकन एक बड़े प्रोफेशनल किस्म के, और एक पॉइंट्स टेबल में भी जिस पोजीशन पे है, 4 मैचेस हारे हुए लगातार, लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज उनके सलमान अली आगा टाइप के प्लेयर्स जो है वो बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इनके लिए मसला है। चलिए कोयटा ग्लैडिएटर्स पे आते हैं, उनकी मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। लॉट ऑफ चेंजेस आल्सो देयर। फिन एलन जो है वो आने में कामयाब, कोयटा ग्लैडिएटर्स को लाने में कामयाब हुआ है। राइली रोसो हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर नहीं भी है। मार्क चैपमैन नहीं है इनके पास, इसी तरह इनके पास जो है वो काइल जैमिसन नहीं है, अकील हुसैन नहीं है, बट दिनेश चंदीमल को लाए हैं। गुलबदी नाइब जो कि अफगानिस्तान के इस वक्त इंटरनेशनल बॉलर हैं, और अविष्का फर्नांडो जो कि श्रीलंका के एक इनके पास। लेकिन अगर हम देखें फैसल तो ये जरूर है कि इनकी टीम बड़े अच्छे सिचुएशन में है, तो दे कैन अफोर्ड टू मेक कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ एक मैच, एक एक्सपेरिमेंट मैच खेल सकते हैं। बट आपको क्या लगता है, मार्क चैपमैन आई थिंक एंड ऑफ कोर्स अकील हुसैन और काइल जैमिसन, ये तीनों मतलब वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर थे, और खासतौर पर मार्क चैपमैन पाकिस्तान और पाकिस्तानी बॉलर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था।
जी बिल्कुल, लेकिन चैपमैन ने इस लीग में अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं किया लेट था। भी आए थे वो। और देखें इन्होंने जो गुलबदीन को लेके आए, इनके देखें जो टॉप के दो परफॉर्मर्स मेरे हिसाब से क्वेटा के रहे हैं अभी ऑलराउंडर्स में, वो फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर, इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग भी की है। इसी तरह इन्होंने गुलबदीन को लेके आए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पिक है इनकी। और इनका देखें क्वेटा इज द टीम टू वॉच आउट फॉर। मार्शल मेंडिस नहीं ऐसा जो उनके लिए बड़े जबरदस्त कर रहे थे एज अ विकेट कीपर, वो कैच आपको याद है जिसने पूरा ये एक बड़ा मार्शल मेंडिस ने बड़ा अजीब सी बातें की, खैर मैं दोहराना नहीं चाहता, बट वो लोग उनसे बड़ा नाराज हैं। वो आईपीएल चले गए, उन्होंने पीएसएल छोड़ के आईपीएल को तरजीह दी, और उसके अलावा कुछ उन्होंने रिपोर्टेडली कुछ ऐसी बातें की हैं, लेकिन बहरहाल बाकी प्लेयर्स ने बता दिया कि पाकिस्तान इस से सारी दुनिया आज मौजूद है। बट ठीक है, आपको फाइनल वर्ड्स ऑन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसी टीम को जो लुक लाइक अ फेवरेट टू विन अ टाइटल बट सडनली फ्यू चेंजेस? यार टीम ऑन पेपर इज वेरी गुड, लेकिन देखें इस तरह का जब ब्रेक होता है ना तो कैन गो आइदर वे। यस, मुश्किल हो, लेकिन इनके पॉइंट्स टेबल पे ऐसी पोजीशन है 13 पॉइंट्स के साथ, दे आर सर्टेन टू गो इनटू द टॉप 4, तो वो उस लिहाज से इस टीम को बड़ा वो है। और कुशाल मेंडिस का फर्क पड़ेगा एज ए कीपर, बट द वे ही इज गॉन आउट ऑफ द लीग इट शुड नॉट मैटर। मतलब अगर उनका दिमाग ही इस तरह का था तो फिर कोई मसला नहीं है। और बाकी जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, दे हैव अ गुड साइड, उन्होंने प्रूव किया जिस तरह पॉइंट्स टेबल पे चल रही है। एक और छोटी सी कमी इनको होगी, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, बट शायद बहुत ज़्यादा हो भी सकती है। वो ये कि सर विव रिचर्ड, जारी बात है अभी इतना लंबा ट्रैवल करके वेस्ट इंडीज़ पहुंचे तो उनका वापस आना मुमकिन नहीं है, मुझे कंफर्म हुआ था। तो बट वो बड़ा उनको देखना ही बड़ा अच्छा, यस उनको देखना ही एक बहुत बड़ा एजाज होता है। जब वो और वसीम अकरम खड़े हुए थे, लग रहा था जैसे पाकिस्तान सुपर लीग का वो पीक मोमेंट है, ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट ही इज विद द लीग फॉर 10 इयर्स, ही इज गिवन सो मच, द फेस ऑफ द पीएसएल। जब आपका कैमरा उनकी तरफ जाता है तो इट गिव्स लॉट ऑफ आई बॉल्स, मतलब वो उसका एक वैल्यू ही अलग है, द ग्रेटेस्ट एवर। फिर इसी तरह देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स में लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच, चाहे वो केविन पीटरसन हो, चाहे वो टू दैट मैटर मुझे लगता है कि शेन वॉटसन ने भी बहुत ज़्यादा इस लीग को दिया है। बिल्कुल, सिमिलरली सबसे ज़्यादा जो दिया है वो सर विव रिचर्डसन ने दिया है। एब्सोल्युटली, फ्रॉम डे वन ही इज एसोसिएटेड, और प्लेयर लाइक आल्सो आई थिंक डैरेन सैमी, और ये जो विव रिचर्ड इनका किरदार हमेशा बहुत बड़ा रहा है। क्विक चैट अबाउट लाहौर कलंदर्स, क्योंकि सिकंदर रजा एक ही मैच के लिए आए हैं, बट वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कल का मैच। और आई थिंक लाहौर अगर वो शुक्रिया अदा करेगा उनका दोनों हाथों से, अगर वो जितवा के चले जाए, क्योंकि उनको टेस्ट मैच खेलना है अगेंस्ट इंग्लैंड, तो ये तो फॉर द नेशनल ड्यूटी है सिकंदर रजा ने मैचेस। और शाहीन शाह का बड़ा ख्वाब, लेकिन नॉट डैरल मिचेल हियर, नो सैम बेलिंग्स कंफर्म राइट नाउ एटलीस्ट टू मी, बट शाकिब उल हसन को उन्होंने पिक किया और राजा पक्से को ना, दीज आर गुड पिक्स बिकॉज पाकिस्तानी कंडीशन के लिहाज से ये अच्छा खेलते हैं और इनके पास एक्सपीरियंस है। तो हाउ यू सी लाहौर कलंदर्स विदाउट डैरल मिचेल, सैम बेलिंग्स? आई थिंक काफी फर्क पड़ेगा। डैरल मिचेल इज अ क्लास एक्ट, एब्सोल्युटली, और जिस तरह इस टीम की फॉर्म चल रही है, जितना बुरा इनके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखें शाकिब उल हसन हो या राजा पक्षा हो, ये देखें शाकिब उल हसन तो वैसे ही अंडर प्रेशर है बहुत सारा, वो आईपीएल में भी नहीं सिलेक्ट हुए, अपनी इंटरनेशनल साइड पे बहुत इश्यूज हैं, तो ही विल आल्सो बी आउट ऑफ द इंटरनेशनल टीम राइट नाउ। तो बहुत सारे मसले मसाइल से वो गुजर रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन देखें अगेन ऑन पेपर फखर जमान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, इतने बड़े प्लेयर्स अगर आपके पास हों, नहीं अच्छा खेले पिछले मैच में, नहीं अच्छा खेले तो आप स्टिल दे हैव अ चांस, मतलब आप इनको ऑफ कोर्स नॉकआउट मैच, वो भी टी20 में एक इनिंग, फखर जमान के 10 ओवर को रुक जाएं, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक डैरल मिचेल का ना होना, सैम बेलिंग्स आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने आना ही नहीं आना, लेकिन फिलहाल उनकी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। पड़ेगा फॉर श्योर, फर्क पड़ेगा। यस, तो ये जनाब आई थिंक सारी टीमों की हमने बात करी। मुल्तान के एक दो प्लेयर आने का उन्होंने अभी अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन हम आगे चल के ना इसको डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, एक बड़ी अपडेट मेरे पास आई है, टिम साइफर्ट आज का मैच नहीं खेल रहे, शायद वो पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये पेशावर के लिए आई थिंक एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है, विंस, साइफर्ट और वार्नर, तीनों का जो ट्राइक है उनमें से एक भी कम होता है, तो इट मीन्स के अच्छी खासी एक कुव्वत कम हो जाती है। तो टिम साइफर्ट आज का मैच नहीं खेल रहे, और अगर वो नहीं खेलते तो फिर कीपर कौन होगा? हमारे पास इनके पास एक अंडर 19 का जो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है साद बेग, ही कैन कीप आल्सो मेरे ख्याल में, तो वो एक अच्छा वो हो जाएगा उनके लिए। इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज साइफर्ट ऐसे प्लेयर है जो शुरू में मारते हैं, फिर उसके बाद वो इनिंग्स को कैरी नहीं करते। और अगर आप देखें वार्नर और विंस के होते हुए साइफर्ट थोड़ा सा मुझे कभी कभी रिडंडेंट लगते हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक चल जाता तो पूरा हो जाता है। लेकिन अगेन फर्क पड़ सकता है, बिकॉज आपका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन आप लोकल प्लेयर में आप फिर चांस ले सकते हो कि आप सात बेग को खिला के उसको ओपन कराएं। और उसमें हमने देखा है कि पेसर को उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ठीक है, तो दे कैन ट्राई। चलिए अच्छा ये हुआ फैसल कि कल तमाम टीमों को ना अपने प्लेयर्स मिल गए थे, ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेशन हो गया, आई एम श्योर कि आज तक जेल भी हो गए होंगे, क्योंकि सब प्रोफेशनल्स हैं ज़्यादातर। जैसे अगर पेशावर की बात करूँ आज के मैच में, तो टॉम कोल और कैडमोर इज विद देम फॉर द 3-4 ईयर्स, ल्यूक वुड उनके साथ है, तो बहुत ज़्यादा आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आई थिंक नो एक्सक्यूज फॉर एनी टीम, थिंग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर for everyone.
बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन है। सर देखें, इस कंडीशन में पहली बात तो ये, अगर फॉरेन प्लेयर्स आपके वापस आए हैं, सो दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लीग। और ये सारे दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, दे मीन बिजनेस, इसीलिए वो वापस आए हैं, वरना इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। सो वार्नर ने जो स्टेप लिया या बाकी फॉरेन प्लेयर्स ने जो स्टेप लिया है, दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लीग। तो ये मुझे लगता है कि पूरे तैयार होंगे, इनका डे इन डे आउट यही काम है क्रिकेट खेलना। बिल्कुल। सो दे विल गिव देयर बेस्ट। और हमारे पास देखें आज कौन से प्लेयर्स ऑन शो हैं, मतलब डेविड वार्नर, बाबर आजम, ये सारे, साई मयूब, दे आर ऑल सुपरस्टार्स। बिल्कुल। सो ये देयर क्रेडिबिलिटी एट स्टेक, मतलब इनको सबको, इवन मुल्तान सुल्तान भी ये चाहेगा कि वो परफॉर्म करे और अगले साल देखें इन सब प्लेयर्स को साइन अप भी होना है अगले साल के लिए। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अली तरीन का ऑलरेडी स्टेटमेंट आया कि हम थोड़ा सा ना नई साइनिंग्स को देख रहे हैं। और याद रखिएगा कि पीसीबी ने ये भी रूल बनाया कि जो प्लेयर्स अभी आए हैं टीम के अंदर, यू कैन रिटेन देम। तो मे बी कि आपको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो कि आपको जो प्लेयर्स गए थे, जो नए प्लेयर मिले, आप उनको अगले साल के रिटेन कर सकते हो। मे बी कि आपके पास जो अगले साल ड्राफ्ट में वो शायद आपको ना मिल पाते, कोई और टीम उनको ले लेती है। तो पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दोबारा पेशावर कराची के मैच पर आते हैं। आज पिंडी में भी बड़ा ज़बरदस्त माहौल हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि वहाँ पर क्राउड जो है वो बड़ी तादाद में आ रहा है और पाकिस्तान के झंडे लाने के लिए कहा गया। ओपनिंग सेरेमनी भी होगी, म्यूजिकल सेलिब्रेशन भी होगी, और टू प्ले फॉर द पाकिस्तान सुपर लीग रिजम्पशन। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब आज तो पाकिस्तान सुपर लीग में मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स का, लेकिन कल होगा जनाब डबल हेडर। और डबल हेडर में आपको 3 बजे कल पहला मैच मिलेगा मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लेडिएटर्स का अगेंस्ट रावलपिंडी, और उसके बाद फैसल पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। और 8 बजे पेशावर को 24 घंटे में 2 बड़े कड़क किस्म के मैच खेलने हैं। और इस मैच पर आई थिंक लिटरली पूरे प्ले ऑफ का डिपेंड है, क्योंकि लाहौर जीतता है तो फिर पेशावर इस्लामाबाद के दरमियान टाई हो सकती है, बिकॉज उनके 10 पॉइंट हैं। पेशावर कैन आल्सो मेड टू द 10 पॉइंट्स टुडे, बट अगर आज का मैच पेशावर हारता है देन दिस अ मस्ट विन मैच फॉर देम एज वेल। कोयटा का लाहौर का तो है ही मस्ट विन मैच। सो आई थिंक पहले मैच के ऊपर मुल्तान कोयटा पे क्या ही बात करें, डेड रबर है, चूँकि कोयटा को कोई फर्क नहीं पड़ना, मुल्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना। बट पेशावर वर्सेज लाहौर गोइंग टू बी एब्सोल्यूट फायर क्रैकर। याद रखिएगा सीधा सीधा एलिमिनेटर है। हाँ, मतलब आप देखें कोयटा को हटा दें, ये क्वालिफाई फॉर द टॉप 4, और आप मुल्तान को हटा दें, उसके बाद जो 4 टीमें बचती हैं वो चारों दे विल फाइट फॉर द नेक्स्ट 3 स्पॉट्स। तो वो तीनों, मतलब उन 3 टीमों के लिए चारों टीमें फाइट करेंगी। एंड यू आर राइट, मतलब कोई टीम ऐसा नहीं है कि अब सुकून से खेल सकती है, मतलब हर टीम को जीतना है। लेकिन यही लीग का भी मजा है, और यही ये बड़े प्लेयर्स यू नो दे प्ले फॉर दिस काइंड ऑफ अ फाइट कि उनको जीतना है। और मुझे लगता है कि देखें पेशावर के पास भी पूरा चांस है। अब ये मैटर करता है कि कौन अपनी एक्सपीरियंस को यूज़ करता है, कौन अपनी कंडीशंस को यूज़ करता है। स्किल्स तो ऑलमोस्ट सबकी एक जैसे ही हैं तकरीबन। अब ये है कि कौन स्मार्टली क्रिकेट खेलता है। यहाँ कप्तानों का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अभी बाबर विल हैव टू कम एज अ ग्रेट कैप्टन। शाहीन शाह का देखना हो कि वो कितना अपना अग्रेशन पे कंट्रोल करते हैं। डेविड वार्नर पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह के वो कप्तान है। सो मुझे लगता है कि अब जो है ना, स्किल्स का नहीं, अब टैक्टिक्स का गेम है। अब किसकी टैक्टिक्स, एडॉप्टेशन ऑफ द पिच, कौन टॉस जीत के सही डिसीजन लेगा, कौन, देखें आप हर टीम पे एक बुरा वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छे वक्त में कौन कैपिटलाइज करेगा, बुरे वक्त से कौन जल्दी निकलेगा। दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू मैटर। अब देखें हमने सारी टीम्स को एनालाइज किया, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव कम बैक। किसी टीम के पास कोई वो नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा कि यार हम ना जीत सके या कुछ कर सके। एवरी टीम हैज गुड इनफ फॉरेन प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स। सो वो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉम्पिटिशन। चलिए कंफर्मेशन अगेन के जो 19 तारीख है, फिर इस्लामाबाद और कराची का भी एक इंपॉर्टेंट मैच, और शायद आज के दोनों मैचों के बाद, खासतौर पर तीनों मैचों के बाद, ये मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस टीम ने क्वालिफाई करना है। स्पेशली फॉर इस्लामाबाद, दे हैव टू विन द लास्ट मैच, वरना 8 पॉइंट पे वो खड़े रहेंगे। ऑन मंडे, राइट? यस, ऑन मंडे, राइट। नो देन उसके बाद क्वालिफायर, एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2, फाइनल जो है वो लाहौर में होगा। और आई थिंक मुझे लगता है जिन टीमों के पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं वो तो ड्रीम कर रहे होंगे कि हमें बस हमें जाने का मौका मिल जाए प्ले ऑफ में, एंड दे कैन परफॉर्म एज वेल। अच्छा, रिशद हुसैन भी नहीं आ पा रहे शुरू के मैचेस में, बिकॉज उनकी भी इंटरनेशनल सीरीज है, और उसके बाद दे एक्सपेक्टेड टू प्ले, अगर वो प्ले ऑफ में जाते हैं तो फिर वो 21 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज 2 ही मैचेस हैं यूई के खिलाफ बांग्लादेश के। सो लाहौर विदाउट सैम बिलिंग्स, डैरल मिचेल, सैम बिलिंग की मुझे कंफर्मेशन नहीं, बट डैरल मिचेल इज नॉट हेयर, रिशद हुसैन इज नॉट हेयर। सो और फिर लाहौर का जो थोड़ा सा बॉलिंग का इशू आया, आई थिंक दे हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, और इसमें शाहीन बड़े इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। और इनके पास देखें डेविड वीजे हैं जो उनके वो भी नहीं आ रहे, वो भी नहीं आ रहे। तो ये मसला ये है कि अब देखें लाहौर
जो है ना खुद भी बड़ा कल्प्रिट रहा है कि अपने प्लेयर्स को वो सही से यूटिलाइज नहीं करता। पिछले सीजन में हमने देखा कि सिकंदर रजा को ये घुमाते रहे, कभी किस नंबर पे बॉलिंग नहीं करवाई दादा। सो बात ये है कि दे आर देमसेल्व्स कल्प्रिट ऑफ नॉट यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज। अब ऐसी सिचुएशन जहाँ रिसोर्सेज ही कम हो तो दे विल बी इवन मोर अंडर प्रेशर। इसीलिए मैंने कहा कि अब कप्तानों की जंग होगी कि कप्तान किस तरह के डिसीजन लेंगे। लेकिन ऋषभ से मुझे लगता है इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लाहौर का अगर आप देखें तो ज़्यादातर इनका दिमाग ये था कि इनको पेस अटैक की तरफ जाना है। लेकिन जो इनके जितने प्लेयर्स नहीं आ रहे मिडिल ऑर्डर में, और इसमें इनको स्ट्रगल हो सकती है। और लाहौर का देखिए एक ही मैच है एंड दे इट्स अ मस्ट विन मैच। इनके 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स हैं। अगर पेशावर आज जीत जाती है तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे लाहौर के आगे जाने के। बिल्कुल। अगर हम लाहौर के स्क्वाड पे वापस आए फैसल, मैं आपसे एक चीज़ जरूर पूछूंगा कि यस दे हैव 2 सुपरस्टार्स, यानी कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी जो बड़ा नाम है। अनफॉर्चुनेटली उनके लास्ट 1-2 मैचेस अच्छे नहीं गए, बट जो बाकी फोर्स है उसमें भी हमने देखा कि उस तरह से कोई चिप इन नहीं किया किसी ने। जैसे अगर हम देखते हैं तो इनके पास आसिफ अली यस इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर देम, बट टॉम करन भी शायद इंजर्ड हो गए हैं, आसिफ अली वो मौजूद नहीं है तो कंसिस्टेंटली इनके लिए परफॉर्म बिल्कुल। मतलब वो उस तरह से चले खेल तो रहे हैं, लेकिन एक होता है ना, एक जो आपकी टीम में एक अटैक बना होता है, वो अटैक कैरी कर रहा है। ऐसा लगता है कि इनकी बॉलिंग में इनको कोई बहुत अच्छा डिसीजन, जैसे कि देखें जहांदाद भी इनके पास है, जमान भी इनके पास हैं, इनके पास इसी तरह अगर आप देखते हैं तो सिर्फ एक गेम दिया, एक गेम दिया, उसको यूटिलाइज नहीं किया, शायद 1 ओवर 2 ओवर। लेकिन स्टार परफॉर्मर है, बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। चलिए पुराने एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर फिर आज के मैच को थोड़ा सा, जो आज एक म्यूजिकल फीस्ट भी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगेन डोंट फॉरगेट 7:30 बजे मैच है, 8 बजे नहीं है, तो आधा घंटा ज़ाया मत कीजिएगा। टॉस होगा 7 बजे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जरा आज के मैच, क्योंकि कल पहला मैच 3 बजे होगा, दोनों पे हम कोई एनालिसिस प्रेडिक्शन कर लेंगे। लेकिन मुल्तान सुल्तान की मैं फैसला को कंफर्मेशन दे दूं कि दे रॉपिन दिलशन मधुशांका जो कि श्रीलंका के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और फिर लेग स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के 26 साल पीटर हेड्सग्लो, उनको ये लेकर आए हैं और ये कहते हैं कि हम इनको टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब तो जो होना तो हो गया, तो हम शायद आगे की सीज़न के लिए इनको ट्राई आउट कर रहे हैं कि अगर इनमें कोई पोटेंशियल नज़र आया तो वी कैन रिटेन देम। और बाकी अपने 5 डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाड़ियों को, जिनमें हुमायूं अल्ताफ़, अली इमरान, जिनके शायद अगले साल आप नाम देखें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जादेब सुल्तान, मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद जुल्कफैल शामिल हैं। तो ऑल द बेस्ट टू दीज यंगस्टर्स, क्योंकि अब आई थिंक मुल्तान यही कर सकता है कि अगली सीज़न की तैयारी कर ले। इस सीज़न में तो जो होना था वो हो गया। बट क्विकली फैसल, क्योंकि हमें आज और कल के मैच पे बात करनी है, how you see now the prediction for the Peshawar Zalmi versus Karachi Kings? That is going to be a tough one. मुझे लगता है पेशावर की टीम को ज़्यादा चांस है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि बाबर जैसा सीजन कप्तान है, इन कंडीशंस का इनको ज़्यादा पता है। और अगर एक क्रंच गेम होता है तो अगर देखें कराची की बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है वो फॉरेन प्लेयर्स पे है, चाहे वो वार्नर है, चाहे वो विंस हैं, लेकिन पेशावर की रिलायंस जो है वो लोकल प्लेयर्स पे है। तो मुझे लगता है कि पेशावर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस टू विन टुडे। और यस आई थिंक और साइम अयूब और ये बाबर अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं और जिस तरह की फॉर्म में ल्यूक वुड है, तो आई थिंक पेशावर हैज़ मोर चांसेस टू विन टुडे। Okay, you are favoring already my team, so I cannot do any argument on there. But you can take Karachi. But Karachi, I think सिर्फ टिम साइफर्ट का ना होना थोड़ा सा मुझे लगता है पेशावर का एडवांटेज है। और दूसरा एक शायद एक टीम जब डेस्परेट होती है उसकी कमिटमेंट ज़्यादा होती है, बट आई थिंक कराची को आप आसान नहीं ले सकते। दे आर अ वेरी गुड साइड दिस टाइम अराउंड। और आखिर में जी बात करते हैं कल कोयटा ग्लैडिएटर मुल्तान सुल्तान मैच। नाउ व्हाट विल बी इन द कोयटा माइंड्स, क्योंकि रिलैक्स हैं, ट्राई आउट कर सकती है। तो ख्वाजा नाफे नहीं खेले हैं कि हम प्लीज़ कोयटा का स्क्वाड दोबारा लगा सकें। ख्वाजा नाफी आई थिंक शुड गेट अ चांस नाउ। ही इज़ अ फंटास्टिक प्लेयर, बीपीएल में रन्स करके आए, लास्ट सीजन में इंप्रेस किया, लगते हैं कि एक क्रिकेटर हैं। ही लुक लाइक यू नो वेरी वंडरफुल टैलेंट। दानिश अजीज को आई थिंक मैच जरूर मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से इसी तरह अली माजिद आपके इस एक आध मैच के लिए परफॉर्म किया था। यू कैन रेस्ट देम। मोहम्मद आमिर आपको एक आगे फास्ट बॉलर को रेस्ट करवा के आप उसको कर सकते हैं। तो फैसल आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी द कोयटास मेन मिशन फ्रॉम दिस मैच? मुझे लगता है कि दानिश अजीज को तो 100% चांस मिलना चाहिए, बिकॉज एक भी गेम नहीं मिला। ख्वाजा नाफे यूर राइट, एक है टैलेंट है, लेकिन बैटिंग में वो इस बार अभी एक आध मैच मिला उनमें कुछ नहीं कर पाए, तो उनको भी ट्राई करवाया जा सकता है। लेकिन दानिश अजीज एक ऐसा टैलेंट है जो बॉलिंग भी करा लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। कुछ मैंने इनके मोइन खान में भी रिसेंटली बैटिंग के स्टैट्स देखे हैं, बड़ी अच्छी तेज बैटिंग कर रहे हैं वो। सो ही कैन बी गिवन द चांस। और मेरे ख्याल में तो कोयटा के लिए एक इजी रन होगा, बिकॉज मुल्तान जैसे आपने बात की वो तो बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई आउट कर रहे हैं। उनके तो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर आए ही नहीं ना। हाँ, तो कोई भी नहीं आया, तो वो तो ट्राई आउट कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि उस फ्रेंचाइज के ओनर्स ने अब अगले सीजन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, दिखा यही है, इज अ गुड साइन। सो एक इजी गेम होगा कोयटा के लिए। और जिस तरह कोयटा की साइड चल रही है 13 पॉइंट्स के साथ,
फर्स्ट सेकंड पे फिनिश करना इनके लिए मसला नहीं होगा। तो कल इनके लिए एक ऐसा ही मैच होगा जिसमें वो बहुत सारे प्लेयर्स ट्राई करेंगे। इवन देखिए कुछ चीज़ें हम याद रखते हैं माजी की, लेकिन उस वक्त होती हैं फिर भूल जाते हैं। कोई नॉट सो फॉर अवे कि लाहौर दोनों टाइटल जीता था, बट देन हमने देखा कि वो बिल्कुल ही एक फोर्स नहीं रहे। क्या पता मुल्तान के लिए पहली मरतबा बुरा सीज़न है, बट यही मैनेजमेंट, यही ऑनर्स, यही खिलाड़ी, यही कप्तान, यही हेड कोच जो है वो 2 सीज़न उनको जितवा चुके हैं, 4 फाइनल खिला चुके हैं। माइट बी द बिगिनिंग फ्रॉम टुडे कि आज आप वो लड़कों को खिलाओ जो आपको अगले सीज़न के लिए देखने हैं। यू नेवर नो कि अगले साल आप मुल्तान के लिए क्या बात कर रहे हो, यू जस्ट नेवर नो। जी हाँ, लेकिन देखिए लाहौर के भी ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो कोई ट्राई आउट करें, बिकॉज उनको तो मैच जीतना है। और जो आपने लाहौर की बात की कि दे वर ऑन द पीक एंड दे आर फॉलिंग डाउन, देखें यही बात है कि पीक पे पहुंचना तो होता है, एक जर्नी होता है, मुश्किल होता है, लेकिन उस पर मेंटेन करना इज़ अ बिगर थिंग। उसके बाद उतनी मेहनत करना, उतना फोकस रहना, ये सारा है। देखिए शाहिनशाह अफरीदी का बहुत जल्दी राइज और बहुत जल्दी फॉल हुआ है, और हम देखते हैं कि उनकी जो मिस्टेक्स हैं उससे वो सीखते नहीं है, उनका अग्रेशन उसी तरह का है, वो नहीं देखते कि सीनियर प्लेयर से वो किस तरह बात करें। ऑल ऑफ दीज थिंग्स काउंट। पॉइंट टू प्रूव, वो जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद से जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया। देखें उनका चाहे वो सरफराज अहमद के साथ बिहेवियर हमने देखा फील्ड पे किस तरह का था। एक प्लेयर जिसको एक कप्तान लेके आता है, उस पर ट्रस्ट करता है, उसको नया बॉल उसको देता है, सरफराज सब रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। फिर उनका बाबर के साथ बिहेवियर हमने देखा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इवेंचुअली कम डाउन टू दिस लेवल के जहां पर आप स्ट्रगल करना शुरू करते हो, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते। बट वी स्टिल होप के ही पाकिस्तान का टैलेंट है, परफॉर्मेंस की हुई है, मैं मैचेस जितवाए हैं। बट देखिए अभी मसला ये है कि ये अब सब सीनियर प्लेयर्स हैं, मतलब शाहीन शाह इज नॉट अ यंग टैलेंट, हारिस रऊफ इज नॉट अ यंग टैलेंट, दे हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। आज भी अगर हम ये कहेंगे कि आमिर ज्यादा मैच्योर है, शाहीन शाह अफरीदी मैच्योर नहीं, तो इट्स अ बैड थिंग फॉर शाहीन शाह अफरीदी। कब मैच्योर होंगे वो? बिल्कुल। मतलब रमीज राजा ने बड़ी अच्छी बात बोली कि या तो मोहम्मद आमिर गलत ड्रॉप हुए हैं, या हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा, कि वो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं रिटायर्ड प्लेयर होकर, तो हमारे बाकी बॉलर क्या कर रहे हैं। हमारा मसला ये है कि जैसे आपने भी अभी कहा कि वो टैलेंट है हमारा, वी नो दे आर द टैलेंट, नाउ दे हैव टू प्रूव दे आर बियॉन्ड दिस, मतलब दे हैव टू परफॉर्म इन अ वे कि मैच्योर प्लेयर्स हैं। चलें जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं गलत सवाल करूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द फॉर्मेलिटी, प्रेडिक्शन फॉर क्वेटा क्रिएटर्स एंड मुल्तान सुल्तान, यू कैन नेवर नो, बट ऑफ कोर्स क्वेटा इज गोइंग टू विन। आई थिंक मुझे लगता है कि जीतना चाहिए, इस तरह का मोमेंटम है। भाग बिठाई हुई ऑलरेडी, उनके पॉइंट जबरदस्त हैं, मेरे ख्याल में टॉप 2 में तो वो आई गए हैं। लेकिन यही बात है कि देखिए कल के मैच में हम ये देख रहे होंगे कि ख्वाजा नाफे खेलते हैं तो किस तरह का वो शोकेस करते हैं, अगर दानिश अजीज को चांस मिलता है वो क्या शोकेस करता है। चलें, थैंक यू सो मच फैसल फॉर योर टाइम एंड एक्सपर्ट एनालिसिस। अगेन दिस PSL टाइम वी आर गोइंग टू एंजॉय इंशाल्लाह। 7:30 बजे मैच है, बस आपने याद रखना है। कल का मैच 3 बजे है और फिर दूसरा मैच 8 बजे होगा, लेकिन बाकी तमाम मैचेस जब 7:30 बजे हैं तो मस्ट नोटेड दिस। इंशाल्लाह कल आज के मैच और कल पहले मैच के एनालिसिस के साथ 5:05 पर डॉन न्यूज़ पे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।